12 अक्टूबर 1972 एक छोटा सा चार्टर्ड एयरक्राफ्ट उरुग्वे से टेक ऑफ करता है, लेकिन कुछ ही घंटों में ये प्लेन दुनिया के सबसे खतरनाक माउंटेन रेंज एंडीज माउंटेन के बीच एक ऐसी जगह क्रैश होने वाला है जहां से बचकर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें जिंदा रहने के लिए इंसान को अपने जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे पेनफुल फैसला लेना पड़ता है, अपने मर चुके दोस्त और परिवार के डेड बॉडीज का मीट खाना। इस फ्लाइट में 45 लोग थे, एक रग्बी टीम, उनके दोस्त और कुछ फैमिली मेंबर्स। उरुग्वे से चिली के सेंटियागो तक का सफर नॉर्मल तौर पर 3 घंटे का होता है, लेकिन रास्ते में आती है एंडीज माउंटेन, हिमालयाज के बाद दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ और साउथ अमेरिका की सबसे लंबी माउंटेन रेंज। 12 अक्टूबर की शाम को वेदर खराब होने लगा। पायलट्स ने डिसाइड किया कि मेंडोजा, अर्जेंटीना में रात गुजार के अगले दिन उड़ान भरेंगे। 13 अक्टूबर दोपहर 2:18 पर फ्लाइट वापस टेक ऑफ हुई। सब कुछ नॉर्मल था तब तक जब तक प्लेन सेंटियागो के पास डिसेंट करना शुरू नहीं करता। प्लेन क्लाउड्स में घिरा हुआ था। सडनली टर्बुलेंस, वार्निंग अलार्म आती है और फिर क्लाउड्स के पीछे से एक विशाल माउंटेन सामने आता है। पायलट्स ने फुल पावर लगाई, लेकिन पीछे का हिस्सा पहाड़ से टकरा गया। प्लेन के पीछे का टेल सेक्शन टूट गया। कुछ पैसेंजर्स हवा में उड़ गए, लेफ्ट विंग भी टूट गई और सिर्फ आगे का हिस्सा बचकर ग्लेशियर पर 350 किलोमीटर की स्पीड से स्लाइड हुआ। प्लेन 700 मीटर नीचे क्रैश, कॉकपिट तबाह, पायलट्स की तुरंत मौत। लेकिन हैरानी की बात, 45 में से 33 लोग अभी भी जिंदा थे। ये क्रैश एक अननोन माउंटेन पे हुआ, 3570 मीटर की हाइट पर। बहुत लोग इंजर्ड थे और प्लेन अपने प्लेन रूट से 80 किलोमीटर दूर था। 2 मेडिकल स्टूडेंट्स, रोबोटो कनेक्सा और गुस्ताव जर्बिनो, ने इंजर्ड लोगों की मदद करनी शुरू की। फर्नांडो प्राडो, वन ऑफ द मेन सर्वाइवर्स, जो 3 दिन तक कोमा में थे। 5 और लोग उस रात जिंदा नहीं बचे हैं। सर्वाइवर्स ने प्लेन के बचे हुए हिस्से का इस्तेमाल करके एक टेम्पोररी शेल्टर बनाया। उन्होंने लगेज, सीट और स्नो से प्लेन के पीछे का हिस्सा सील कर दिया। अगले दिन सर्च एयरक्राफ्ट आसमान में घूमे, लेकिन उनका वाइट प्लेन स्नो में एकदम ब्लेंड हो गया। 3 बार रेस्क्यू प्लेन उनके ऊपर से उड़ा। सर्वाइवर्स ने चिल्लाकर, हाथ हिलाकर हेल्प बुलाने की कोशिश की, लेकिन बेकार। पहले कुछ दिन उनके पास फूड था, कुछ चॉकलेट बार्स, कुछ फ्रूट, एक वाइन की बोतल। उन्होंने खाना बचाकर बांटना शुरू किया। एक चॉकलेट पीनट 3 दिन में खाया जाता था। वाटर के लिए एक पैसेंजर फिटो स्ट्रोच ने मेटल शिप से स्नो मेल्ट करके बोतल में कलेक्ट किया, पर धीरे धीरे सब खत्म होने लगा। प्राडो, क्रैश के 3 दिन बाद जब होश आया, पता चला माँ मर चुकी थी। बहन बहुत घायल थी, जो 8 दिन बाद मर गई। और 11 दिन बाद एक ट्रांजिस्टर रेडियो चालू हुआ। न्यूज़ मिली, सर्च ऑपरेशन ऑफिशियली बंद कर दिया गया, मतलब कोई उन्हें ढूंढने नहीं आने वाला था। न्यूज़ मिली, सर्च ऑपरेशन ऑफिशियली बंद कर दिया गया, मतलब कोई उन्हें ढूंढने नहीं आने वाला था। खाना खत्म हो गया। 3800 मीटर पर ना कोई पौधा, ना जानवर। स्टारवेशन का मतलब था मौत। उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो दुनिया को शॉक कर देगा, अपने मर चुके दोस्त और परिवार के डेड बॉडीज का मीट खाना। ये उनकी लास्ट रिसोर्ट था। सबके लिए इजी नहीं था, लेकिन रियलिटी ये थी, बिना इसका खाए कोई जिंदा नहीं बचता। 29 अक्टूबर, 16 दिन बाद एक ओवाल चने ने उनका शेल्टर स्नो से भर दिया। 8 और लोग मर गए, बचे हुए सिर्फ 19। प्राडो ने एक पोल से स्नो में होल बनाकर वेंटिलेशन बनाया, फिर 3 दिन स्नो केव में गुजारे। उन्हें समझ आ गया, यहाँ बैठे रहने से मौत पक्की है। 3 सबसे स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर, प्राडो, कनेक्सा और विजिंटीन, निकल पड़े ढूंढने। रास्ते में उन्हें प्लेन के टेल सेक्शन मिला, चॉकलेट्स, मीट, रम, क्लॉथ्स और एक रेडियो मिला, लेकिन टेक्निकल मिसमैच की वजह से रेडियो चालू नहीं हुआ। उन्होंने डिसाइड किया कि वेस्ट की तरफ माउंटेन क्रॉस करके चिली पहुंचना होगा। कार्लोस ने कपड़ों से एक स्लीपिंग बैग बनाया और दिसंबर 12 को 2 महीने बाद ये 3 लोग निकल पड़े। 3 दिन तक माउंटेन में चलते हुए उन्होंने रियलाइज किया कि जर्नी उनकी सोच से कहीं ज्यादा लंबी है। खाना बचाने के लिए विजिंटीन वापस क्रैश साइट गया और सिर्फ प्राडो और कनेक्सा आगे बढ़े। 9 दिन के ट्रैक के बाद एक वैली में रिवर मिली, उसके किनारे चलना इजी था। और फिर उन्होंने दूर एक आदमी को घोड़े पर देखा। नदी का शोर इतना था कि बात नहीं हो पाई, लेकिन उसने प्रॉमिस किया
कि कल लौटूंगा। अगली सुबह चिल्ली का एक फार्मर सर्गियो कैटालन वापस आया। उसने एक पत्थर से बांधी पेंसिल पेपर उनकी तरफ फेंकी। प्राडो ने लिखा, मैं उन प्लेन सर्वाइवर में से हूँ जो माउंटेन में क्रैश हुआ। मेरे दोस्त इंजर्ड हैं, हेल्प भेजो। सर्जियो ने तुरंत अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया और 22 दिसंबर 1972 क्रैश के 70 दिन बाद चिली एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स वापस आए। सिर्फ 16 सर्वाइवर्स बचे थे, लेकिन सब रेस्क्यू हो गए। मिरेकल ऑफ द एंडीज एक ऐसी कहानी जो बताती है कि होप और विल पावर से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। जब तक सांस चल रहा है तब तक हार नहीं माननी चाहिए। जैसे कहते हैं, वेयर देयर्स अ विल देयर्स अ वार।